सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 6 कन और मन। हमने कल इसका अभ्यास कार्य प्रारंभ किया था। उसमें हमने इसके मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित के 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम इसमें तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के आधार पर क्रम से लगाइए। यानी नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। कितने वाक्य लिखे हैं? ये 5 वाक्य लिखे गए हैं। इनको कहा गया कि कहानी में क्रम के अनुसार, यानी कि इनमें से पहले कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, हमें ये बताना है। एक बार मैं आपको वाक्य पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है इन वाक्यों में। जब कन गाय दूहने बैठा तो मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। क्या कहता है? जब कन गाय दूहने बैठा, दूहने का मतलब जब कन गाय का दूध निकालने के लिए बैठा तो मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। अमरूद के पेड़ की देखभाल मन करता और फल कन खाता। यानी कि जो अमरूद का पेड़ था उसकी देखभाल तो मन करता था, यानी उसको पानी देना, खाद देना, उसके नीचे से मिट्टी को निकालना, और उसके जो फल लगते थे उनको कौन खाता था? कन खा जाता था। कन और मन ने पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा करने का निश्चय किया। कन और मन दोनों भाइयों ने पुश्तैनी, जो उनके पूर्वजों से की चीज़ें थी, उनका बंटवारा करने का निश्चय कर लिया, यानी कि मन बना लिया। अब हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। दिन में रजाई मन के पास होती और रात में कन के पास। दिन में रजाई कौन लेता था? मन लेता था। और रात में कौन लेता था? कन लेता था। अब देखिए सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा इनमें से? जो गय वाक्य है, कन और मन ने पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा करने का निश्चय किया। ये जो लाइन है ये 1 नंबर की लाइन है। ठीक है, ये कहाँ आएगी? 1 नंबर पर आएगी। ठीक है, ये गय जो लाइन है वो कहाँ आएगी? 1 नंबर पे लाइन आएगी। ये पहली लाइन है इसकी। ठीक है, फिर सबसे पहले वो बंटवारा किस चीज़ का करते हैं? दिन में रजाई का बंटवारा करते हैं। तो दिन में रजाई मन के पास होती और रात में कन के पास होती। यानी इन 5 लाइन है, इनमें पहले नंबर की लाइन ये है, दूसरे नंबर की लाइन ये है, 5 नंबर की जो लाइन है। ठीक है, तीसरे नंबर की लाइन है अमरूद वाली, यानी अमरूद के पेड़ की देखभाल मन करता और फल कन खाता। ठीक है, ये जो ख जो लाइन है ये 3 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। जो ख लाइन है, अमरूद के पेड़ की देखभाल मन करता और फल कन खाता। अब जो 4 नंबर की लाइन है वो ये है, जब कन गाय दूहने बैठा तो मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। ये 4 नंबर पे आएगी। ठीक है, और जो चौथी लाइन बची है, अब हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे, ये 5 नंबर की लाइन है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको अगर आपको ये कहे कि इसको क्रमानुसार लिखें, क्रम के अनुसार, यानी पहले कौन सी लाइन आएगी? तो पहले लाइन आएगी, कन और मन ने पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा करने का निश्चय किया। फिर दिन में रजाई मन के पास होती और रात में कन के पास होती। उसके बाद अमरूद के पेड़ की देखभाल मन करता और फल कन खाता। फिर जब कन गाय दूहने बैठा तो मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। और अब हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। अब हम आते हैं इसके लिखित प्रश्नों में कुछ शब्दों में, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर या इन क्वेश्चन का उत्तर कुछ शब्दों में देना है। ठीक है, आंसर यानी 1 लाइन में या फिर 1 लाइन से थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो कुछ शब्दों में है ये आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं, कुछ शब्दों में और कुछ वाक्यों में। आज हम केवल कुछ शब्दों में करेंगे। सर्दी की रातों में कौन ठिठुरता था तथा क्यों? जो सर्दी की रातें होती थी उनमें कौन ठिठुरता था और क्यों ठिठुरता था, इसका उत्तर देना है। सर्दी की रातों में कौन ठिठुरता था तथा क्यों ठिठुरता था?
तो इसका उत्तर लिखना है सर्दी की रातों में मन ठिठुरता था क्योंकि दिन में रजाई मन के पास और रात में कन के पास होती थी। दोबारा से सुन लीजिए। सर्दी की रातों में मन ठिठुरता था क्योंकि दिन में रजाई मन के पास और रात में कन के पास होती थी। एक बार फिर समझिए। सर्दी की रातों में कौन ठिठुरता था, क्यों ठिठुरता था, ये पूछा है कि यानी कि सर्दी की रात में ठंड ज़्यादा किसे लगती थी और क्यों लगती थी, ये बात बतानी है। तो सर्दी की रातों में जो सबसे ज़्यादा ठिठुरता था वो कौन था? मन था। तो आपको लिखना है सर्दी की रातों में मन ठिठुरता था क्योंकि दिन में रजाई मन के पास और रात में कन के पास होती थी। ठीक है। दूसरा है फलदार पेड़ों का बंटवारा कैसे किया गया। जो फलदार पेड़ थे जैसे अमरूद हैं, इस तरह के जो पौधे थे, उनका बंटवारा किस प्रकार से किया दोनों भाइयों ने। फलदार पेड़ों का बंटवारा किस प्रकार से या कैसे किया गया। तो इसका उत्तर लिखना है फलदार पेड़ों का नीचे का भाग मन का था, यानी फलदार पेड़ के जो नीचे का भाग, जो तने वाला भाग था, वो किसका था? मन का था। और जो टहनियों वाला जो ऊपर का भाग था, जहाँ फल आदि लगते थे, फल और फूल लगते थे, वो भाग किसका था? कन का। ठीक है। तो इसका उत्तर लिखना है फलदार पेड़ों का नीचे का भाग मन का था तथा ऊपर का भाग कन का था। दोबारा से सुन लीजिए। फलदार पेड़ों का नीचे का भाग मन का था तथा ऊपर का भाग कन का था। और फिर कहता है मन के अपने बड़े भाई कन से कैसे संबंध थे। यानी मन जो था और कन दोनों भाई थे, उनका जो संबंध कैसा था, यानी मन का कैसा संबंध था, मन उसको किस प्रकार से मानता था, कन को, अपने बड़े भाई को। तो इसका उत्तर लिखना है मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था। मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए। मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। अब मैं आपको इसके जो आंसर हैं उनको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। और आप ये देखिए आंसर कैसे लिखे गए हैं। कुछ शब्दों में सर्दी की रातों में मन ठिठुरता था क्योंकि दिन में रजाई मन के पास और रात में कन के पास होती थी। ठीक है। अब देखिए सर्दी की रातों में मन ठिठुरता था क्योंकि दिन में रजाई मन के पास और रात में कन के पास होती थी। दूसरा है फलदार पेड़ों का नीचे का भाग मन का था तथा ऊपर का भाग कन का था। फलदार पेड़ों का नीचे का भाग मन का था तथा ऊपर का भाग कन का था। मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। तीसरे का उत्तर है मन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम यानी कि प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। तो इस प्रकार हमारे जो आंसर हैं वो ये हैं तीनों। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी साफ कॉपी, जो फेयर कॉपी आप जिसको बोलते हो, उसमें लिखने हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप उस पेज पे अपने दिनांक, वार, एडमिशन नंबर और नेम लिखोगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।